भगवान परशुराम जी पृथ्वी को कई बार छत्र विहीन करके अपनी तपस्या में लीन हो गए। माता पृथ्वी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, क्षत्रियों का फिर से जन्म हो, जिससे पृथ्वी पर बने राज्यों का शासन हो सके। क्योंकि बिना राजा के प्रजा नियम नहीं मानती और बिना नियम के लोग निरंकुश होकर पाप आदि में असक्त हो जाते हैं। सो भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर फिर क्षत्रियों का राज्य स्थापित करने के लिए पृथ्वी पर क्षत्रियों को जन्म दिया और पृथ्वी का संतुलन बना। परंतु समाज ने भगवान के इस वरदान को दूसरे अर्थों में ले लिया और राज्य का शासन सिर्फ पुत्र ही कर सकते हैं और आपके वंश के उत्तराधिकारी सिर्फ पुत्र ही हो सकते हैं, इससे लगा लिया। कई हजार साल बाद कलयुग में उत्तराधिकारी बनने के लिए पुत्रों को पाने की लालसा अपने चरम पर पहुंच गई और इसके लिए लोग कई प्रकार के यज्ञ और तप करने लगे, कई तरह के व्रत और पूजा पाठ अनुष्ठान करने लगे। हर राज्य एक पुत्र को ही अपना उत्तराधिकारी चुनता था। लोग पुत्रों के लिए कन्याओं का तिरस्कार करने लगे और हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज बन गया। परंतु कहते हैं ना कि अति हर एक बात की बुरी होती है। जब त्रिदेव का यह संसार स्त्रियों के साथ अमानवीय व्यवहार करने लगा तो विधाता ने इस समाज को स्त्री की शक्ति से परिचित कराना आवश्यक समझा। मित्रों, कहानी रोचक है, कहानी के साथ बने रहिएगा। जब राजा दानु ने राज सिंहासन संभाला और उनका विवाह हुआ तो कई वर्षों तक उन्हें संतान नहीं हुई। उनके गुरु ने उन्हें सलाह दी कि वह व्रत पूजा आदि करें तो उन्हें पुत्र प्राप्त होगा। राजा ने भी अपनी रानी के साथ व्रत आदि अनुष्ठान करने शुरू कर दिए और उसके फल से उनकी रानी गर्भवती भी हुई। जब रानी 4 महीने की गर्भवती थी तो रानी ने राजा से वन विहार की इच्छा जताई। राजा भी अपनी रानी की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें वन में ले गए। महारानी ने एक बहुत ही सुंदर हिरनी देखी तो राजा से कहा, महाराज, मैं इस हिरनी को राजमहल के उपवन यानी बगीचे में रखना चाहती हूँ। क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं? राजा दानु के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। उन्होंने हिरनी का पीछा करना शुरू किया, लेकिन वह हिरनी मायावी थी। जब भी राजा उसे पकड़ने जाता वो हिरनी गायब हो जाती। राजा दानु को समझ आ गया था कि यह हिरनी मायावी है। उन्होंने सोचा कि कहीं यह कोई राक्षस तो नहीं या फिर कोई शत्रु, कहीं यह रानी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए उन्होंने अपने मंत्रित बाण से उसे एक ही बार में मार गिराया। जैसे ही राजा ने उस पर तीर चलाया वो हिरनी एक औरत में बदल गई। वो औरत गर्भवती थी। राजा भागकर उसके पास पहुंचा और पूछा, कौन हो तुम और हमारे वनों में अपना रूप बदल के क्यों घूम रही हो? और उस औरत ने दर्द से कराहते हुए कहा, मूर्ख राजा, मैं इस वन की रक्षा करने वाली यक्षिणी हूं और मैं अपनी पहली संतान से गर्भवती हूं। पर तुमने अपनी मूर्खता और शक्ति में घमंड होकर मुझे और मेरी संतान को मार दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि कोई भी मानव स्त्री तुम्हारा अंश नहीं धारण कर पाएगी, तुम्हारे लिए पुत्र को जन्म नहीं दे पाएगी। और ऐसा कहकर उस औरत ने अपने प्राण छोड़ दिए और उसी वक्त वहीं वन में राजा दानु की रानी का गर्भपात हो गया। जब अगले कुछ सालों तक राजा दानु को संतान नहीं हुई तो ऋषियों ने उन्हें महादेव की तपस्या करने को बोला। राजा और रानी वन में जाकर संतान के लिए तपस्या करने लगे। कई सौ सालों की तपस्या के बाद एक दिन महादेव प्रकट हुए और पूछा कि क्या वर चाहिए। जब राजा ने उन्हें संतान की इच्छा बताई तो महादेव ने कहा, राजा दानु, यक्ष कन्या ने जो तुम्हें श्राप दिया वो एक गर्भवती स्त्री का श्राप था। उसका श्राप मिटाकर मैं उसकी भावना का निरादर नहीं करूंगा, परंतु तुमने ये अनजाने में किया और तुमने भी अपनी संतान खो दी।
मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, इसलिए ऐसा उपाय बताता हूं जो तुम्हें संतान प्राप्ति कराएगा, लेकिन तुम्हें पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। राजा और रानी ने भगवान के चरणों में गिरते हुए कहा, प्रभु, हमें ऐसी कन्या दे जो इस संसार में हर प्रकार से किसी भी पुत्र से सर्वोत्तम हो और युगों युगों तक हमारे वंश की कन्याओं के नाम से याद किया जाए। भगवान महादेव ने कहा, दानु, उत्तर में सरवणा के जंगलों में दो डायन बहनें लीला और ईला रहती हैं। वह पिछले जन्म में अप्सराएं थी, लेकिन श्राप के कारण उन्हें यह जन्म मिला है। लेकिन इस जन्म में उन्होंने तपस्या, यज्ञ, व्रत और मानव सेवा का मार्ग अपनाकर अपने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित किया है। तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारी सहायता करेंगी और तुम्हें जो भी संतान होगी उस पर मेरा आशीर्वाद सदा ही रहेगा। कहते हुए भगवान महादेव अंतर ध्यान हो गए। राजा और रानी वहां से सीधा उत्तर में सरवणा के जंगलों में आए। यह जंगल चमत्कारी था। राजा रानी जहां से चलना शुरू करते, घूमकर वहीं पर आ जाते। जब राजा रानी ऐसा करते करते थक गए तो एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गए और हाथ जोड़कर बोले, हे देवी ईला और लीला, हमें भगवान महादेव ने आपके पास भेजा है। हमें दर्शन दें। और फिर वह भगवान शिव का ध्यान करने लग गए। राजा और रानी भगवान की साधना में लगे थे। राजा दानु, आंखें खोलो। सुनते ही राजा और रानी ने अपनी आंखें खोली तो सामने सच में अप्सरा जैसी सुंदर दो स्त्रियां खड़ी थी। दोनों उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। राजा ने अपने आसपास देखा तो खुद को एक महल के अंदर पाया। उन्हें हैरानी हुई, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तो वो और रानी एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। अचानक से महल में कैसे आ गए? लीला ने मुस्कुराते हुए राजा दानु का हाथ अपने हाथ में लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने थोड़ी देर बाद आंख खोली तो उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। राजा ने घबराते हुए पूछा, देवी क्या हुआ? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? लीला ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं राजा, आप तो हम दोनों की मुक्ति का मार्ग लेकर आए हैं। भगवान रुद्र ने आपको यहाँ हमारा उद्धार करने के लिए भेजा है। मैंने आपकी स्मृतियों में जाकर आपकी और भगवान रुद्र की सारी बातें जान ली हैं। मैं और ईला दोनों ही आपको एक एक पुत्री देंगे, जो संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और योग्य होंगी। उनमें डायनों की शक्ति और मानवों के सद्गुण होंगे। ये पुरुष प्रधान समाज भी उन दो कन्याओं को आदर देगा और सत्कार देगा, और ये दोनों कन्याएं इस संसार में परिवर्तन लेकर आएंगी। उसके बाद लीला ने रानी से कहा, हे रानी, तुम्हारी ये दोनों कन्याएं तुम्हें मातृत्व का वो सुख और सम्मान दिलाएंगी जो इस संसार में किसी भी पुरुष की माता को ना मिलता हो। लीला और ईला ने फिर राजा को और रानी को एक यज्ञ वेदी के पास बिठाया और दोनों के सामने एक एक कटोरे में पानी भर के रखा, और फिर दोनों ने यज्ञ शुरू किया। जब यज्ञ पूरा हुआ तो ईला ने उस यज्ञ की आग में तपाया हुआ एक खंजर राजा को देते हुए कहा, आप दोनों इस कटोरे में अपने अपने रक्त की कुछ बूंदें डालिए। राजा और रानी ने वैसा ही किया। फिर ईला ने उन दोनों से वो कटोरे लेकर उन्हें यज्ञ की अग्नि में डाल दिया और फिर मंत्र जाप करने लगी। देखते ही देखते यज्ञ की अग्नि शांत हो गई और उस वेदी में बस दो कटोरों में दूध रखा था। लीला और ईला ने वो दूध वहीं बैठे बैठे पी लिया। 9 महीने बाद राजा दानु और उनकी रानी उसी महल में 9 महीने तक रहे, और वो लीला और ईला के साथ कई तरह के पूजा पाठ भी करते रहे। और फिर एक दिन उन दोनों डायनों ने जन्म दिया 2 कन्याओं को। 3 दिन की असह्य प्रसव पीड़ा के बाद उन दोनों का जन्म हुआ। 3 दिन से पूरा जंगल उन दोनों डायनों के साथ प्रसव पीड़ा झेल रहा था।
घने काले बादल, जोर जोर से चलती हवाएं, भयंकर तूफान और बारिश, जंगल के सारे पशु पक्षी, रेंगने वाले जीव, यहाँ तक कि पेड़ पौधे और उस जंगल के बीच में बहती हुई नदी, सभी बेचैन होकर उस पीड़ा को सह रहे थे। 3 दिन बाद जैसे उन दोनों कन्याओं का जन्म हुआ, उनके पहली बार रोने के साथ ही सब कुछ सामान्य हो गया। बारिश बंद हो गई, हवाएं शीतल हो गई, आसमान साफ हो गया। सबके मन में एक अजीब सी शांति छा गई। कुछ दिन बाद लीला ने राजा को अपनी पुत्री देते हुए कहा, राजा दानु, आपकी इस पुत्री का जन्म लोगों, जीव जंतुओं, प्रकृति और सभ्यताएं इनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा शांति। फिर ईला ने अपनी पुत्री रानी को देते हुए कहा, रानी, आपकी ये पुत्री संसार में एक स्त्री होने का सर्वोत्तम उदाहरण बनेगी। इसका प्रेम, विनम्रता, दयालुता, पवित्रता इस संसार में अनंत होंगी, इसलिए इसका नाम अम्बा होगा। राजा ने दोनों कन्याओं को देखते हुए लीला से पूछा, देवी, क्या इन दोनों कन्याओं पर यक्षिणी का श्राप नहीं लगेगा? लीला ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा दानु, आप निश्चिंत रहिए। इन कन्याओं ने किसी मानव से नहीं बल्कि डायनों के गर्भ से जन्म लिया है। इन कन्याओं ने आपके वीर्य से नहीं, आपके और रानी के रक्त से जन्म लिया है, इसलिए यह आपके वंश की ना होते हुए भी आपकी ही पुत्रियां हैं, क्योंकि यह आपके रक्त और जीवन ऊर्जा से बनी हैं। और ये पुत्र नहीं, पुत्रियां हैं। यह दोनों ही कन्याएं धरती, अग्नि, आकाश, जल और वायु की शक्तियों के साथ जन्मी हैं। इनकी शक्तियां अपार हैं। अब इन्हें अच्छी शिक्षा देना आपका कार्य है। तो इस तरह से यक्षिणी के श्राप का निरादर भी नहीं हुआ और आपको संतान प्राप्ति भी हो गई। अब हमारी मुक्ति का समय आ गया है। महादेव ने जिस कार्य के लिए हमें इस धरती पर भेजा था वो पूरा हुआ। अब हमें हमारे लोक जाना है। कहकर उन दोनों ने अपने हाथ जोड़े और फिर देखते ही देखते उनके शरीर वहां से गायब हो गए। राजा और रानी उन दोनों कन्याओं को लेकर अपने राज्य वापस आ गए। राजा और रानी ने उन दोनों कन्याओं को राजकन्याओं की तरह पालना शुरू कर दिया। शांति और अम्बा को राजा दानु ने हर तरह से प्रशिक्षित करने की ठान ली, क्योंकि राजा दानु का मानना था कि सिर्फ शक्तियों के सहारे ही राज्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि शक्तियां तो और भी लोगों के पास हो सकती हैं, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा। दूसरी बात, जब यह बात फैलेगी कि दोनों राजकुमारियां अद्भुत शक्तियों की स्वामिनी हैं, तो उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले लोग उससे ज्यादा शक्तियां अर्जित करेंगे या फिर उनकी शक्तियों की काट ढूंढेंगे। इसलिए दोनों राजकुमारियों में शक्तियों के साथ राज्य करने के गुण भी जरूरी हैं। इसलिए राजा ने अपने कुल गुरु से उन दोनों राजकुमारियों को हर क्षेत्र में शिक्षित करने की प्रार्थना की। कुल गुरु ने राज्य से बाहर जंगलों में एक आश्रम का निर्माण किया। दोनों राजकुमारियां वहां पर रहकर अपनी शिक्षा लेने लगीं। कुल गुरु ने उन्हें धर्म, शास्त्र, अर्थ, चिकित्सा, युद्ध कला, कूटनीति, नृत्य, गायन, पाक कला आदि हर क्षेत्र विद्या की शिक्षा दी। राजा दानु ने कुल गुरु से निवेदन किया था कि उन्हें अपनी कन्याओं को किसी भी पुरुष से ज्यादा शक्तिशाली और योग्य बनाना है, लेकिन कन्याओं को पुरुष नहीं बनाना है, अन्यथा फिर अन्य पुरुषों और उनकी कन्याओं में क्या अंतर रहेगा। इसलिए हर तरह से योग्य होते हुए भी उनमें स्त्री वाले गुण भी होने आवश्यक हैं। इसलिए कुल गुरु ने उन्हें स्त्री और पुरुष दोनों की ही जानकारी वाली शिक्षा दी। अन्य कोई साधारण कन्या होती तो हार मान लेती, लेकिन शांति और अम्बा ने तो जैसे गुरु की किसी भी बात को ना कहना नहीं सीखा था। दोनों राजकन्याएं होते हुए भी सारे काम खुद करती थी।
खाना बनाना, कपड़े धोना, सारे आश्रम को संभालना, पशुओं को संभालना और समय के साथ वह पूरा जंगल संभालने लगी। जंगल का हर पशु पक्षी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे तक उन्हें महसूस करते और उनकी बात मानते। और ये इकलौती ही ऐसी चीज थी जो उन्हें दिन और रात की पढ़ाई और कड़े अभ्यास से थोड़ा आराम देती। दोनों सारे काम करती, पढ़ाई, युद्ध का अभ्यास, अपनी शक्तियों के परीक्षण, और फिर बचे हुए समय में जंगल में घूमने निकल जाती। कभी कोई पशु दर्द में होता तो अम्बा उसे अपनी शक्तियों और जड़ी बूटियों से तुरंत ठीक कर देती। अगर कोई बड़ा पशु किसी छोटे को मारना चाहता तो शांति उसकी रक्षा करती। जंगल में जब भी कोई मुसीबत आती, शांति सबकी रक्षा करती। उस जंगल में कभी भी पांचों तत्वों की ना तो कभी कमी होती, ना अधिकता। सब कुछ समान रूप उस जंगल में मिलता। अगर किसी भी पेड़ पौधे को कोई समस्या होती तो दोनों मिलकर उसे निपटा देती। जब भी किसी की जंगल में मृत्यु निकट होती और वो दर्द में होता तो अम्बा अपनी शक्तियों से उसका दर्द कम करने की पूरी कोशिश करती। 20 वर्षों में वह दोनों उस पूरे जंगल की रानी बन चुकी थी, जिन्हें वहां का हर पशु पक्षी, पेड़, नदियां, झरने, जंगल में रहने वाले जादुई प्राणी सब उन्हें पूरे दिल से अपना मानते थे। 20 वर्षों के बाद सोना राज्य आज दुल्हन की तरह सजा था। हो भी क्यों ना, उनकी भावी रानी आज अपनी शिक्षा पूरी करके वापस आ रही थी। प्रजा उनको देखने के लिए उमड़ रही थी। जो लोग इन 20 वर्षों में जंगल की तरफ गए, वे सब उनकी सुंदरता और वीरता के बारे में बातें करते नहीं थकते। जैसे ही अम्बा का रत्नगर के मुख्य द्वार पर आया, अचानक ही सूर्य की ऊष्मा कम हो गई। एक सुगंधित पवन हर मानस को छू के बहने लगी। हर मन अपने आप ही प्रफुल्लित होने लगा। सबको ऐसा लगा जैसे उनके मन की हर पीड़ा, दुख और अवसाद का अंत हो गया हो। लोगों को ऐसा लगा जैसे बिना मौसम ही बसंत ऋतु आ गई हो। सभी के मन में प्रेम, वात्सल्य और दया का भाव आ गया। मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है और आगे रोचक होती जाएगी, इसलिए देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके देववाणी चैनल के साथ बने रहें। कथा को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।